आधे घंटे का गैप देते हैं, लेकिन जो फेसबुक है और जो यूट्यूब है उसमें आधे घंटे का गैप, और अगर इनकेस एमरजेंसी है, ब्रेकिंग है, तो वो 15 मिनट के बाद हम अपने प्रॉम्प्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में टीवी बोलते हैं। आगे आप यहाँ से आप न्यूज़ देख के रीड कर सकते हैं। जो स्क्रिप्ट राइटर्स लिखते हैं वो हम यहाँ से देखते हैं, जो हम लिखते हैं वो हम देख के करते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि हमें सिर्फ एक एक लाइन मिलती है और हमें उस खबर के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है। जो ब्रेकिंग आ गई, जो ब्रेकिंग होती है वो ब्रेकिंग प्लेट स्वागत है। मैं हूँ दर्शकों, ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर का फ्यूचर, ये पहली बार पढ़ा प्रेड कॉलेज, महिला प्रेड कॉलेज में मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कोर्स, और इन्हीं में से राजदीप निकलेंगे, करण थापर में निकलेंगे, निकलेंगे और अंजना ओम कश्यप भी इन्हीं में से। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनको इस जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में फ्यूचर नजर आता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इनसे बातचीत की जाए, क्योंकि ये फ्यूचर है डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर। इनसे बातचीत की जाए कि आखिर इन्होंने क्यों इसको ऑप्ट किया, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म। आपका नाम? मैं ये बोलूँगी कि मेरे को तो पहले भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल जब मैं देखती थी एंकर करते हुए लोगों को टीवी पे एंकरिंग करते हुए, तो मेरा भी इंटरेस्ट को लेके तब बढ़ा और मेरा भी मन किया कि मैं मास कम्युनिकेशन को तब ज्वाइन करूँ और आगे मैं भी एंकरिंग करूँ, और इससे मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। मेरी सवाल ये होता है कि कई बार ऐसे एक्सीडेंटल हो जाता है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में हमें नहीं मिला है एडमिशन, नया कोर्स है, पेरेंट्स भी कहता है उसको करना ही है, ऐसा है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इंटरेस्ट था इसको लेके एंड मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी थी एंड मैंने कर लिया। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, एक्सप्लोर करने को मिल रही है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ। What about your teacher जो आपको पढ़ा रहे हैं मास कम्युनिकेशन? हमारे टीचर्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं उनके लिए जितना बोलूँगी उतना कम है। हमारे टीचर्स हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि साथ में है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जो हमें समझ नहीं आता है हर बार बताते हैं, बहुत अच्छे से। आप इसे जानते हैं, आप ये बताएंगे इस तब कैसा है, क्योंकि पहली मरतबा कोर्स शुरू है, इस तब तो कैसा है, कैसे स्टूडेंट कैसे हैं? स्टूडेंट्स बहुत क्यूरियस हैं, इनमें चीज़ों को जानने की बहुत इच्छा है, ठीक है, ये हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इसीलिए फिर लगता है कि आगे काम मतलब इस फील्ड में परस्यू कर सकते हैं। जी आपने हमारे साथ इंटर्नशिप की है, मुझे पता है, आपका कहने पर पता है, अपना फूल दे रहे हैं ना इनको, अपनी बना अपनी तरफ बनाएंगे कि नहीं? यस सर, ऑब्वियसली अब मैंने इतना किया इस फील्ड में, लाइक इनको कल को इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रोफेशनलिज्म में भी जा सकते हैं, एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। इनको दो तरह से फ़ायदे हो रहे हैं इस सब्जेक्ट को परस्यू करने से, तो अपने इंटरेस्ट भी ये पूरे कर सकते हैं और एकेडमिकली भी आगे परस्यू कर सकते हैं, अगर इनको मास कॉम परस्यू करना है। आपके पास दोबारा आपको पहले आपको बताना तो आपका नाम? मेरा नाम अंशु शर्मा है, मतलब आप कहाँ से? मैं बड़ी नन्ना से। घर में किसी ने जर्नलिज्म किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं, मैं पहली। आपने कैसे किया? मैं अक्सर पापा जब टीवी देखते तो बोलते थे कि ये देखो जर्नलिस्ट की पापा कैसे बनते हैं, बोलते हैं आगे बैचलर्स करना है कुछ वगैरह। तो जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने देखा कि इधर जर्नलिज्म वगैरह है, तो मैंने इसलिए ऑप्ट किया, और मैं काफ़ी मतलब क्यूरियस थी इसको जानने के लिए, और ये प्रैक्टिकल है तो इसलिए। पापा किस जर्नलिस्ट को देखते हैं? ये बड़ा सवाल है, बड़ा पेचीदा सवाल है। वैसे अंजना ओम कश्यप हो गई। मैं पहले समझ गया था। अगर आपको मौका मिले कि इस वक्त रोहित शर्मा यहाँ पर आए हुए हैं और आपके पास दो सवाल उनसे पूछने के लिए हैं, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारा है और रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा निराश हुए थे, क्योंकि उनको लगता था कि 10 में से 10 मैच जीते तो लास्ट मैच उन्होंने हारा, और ओपनिंग बहुत बढ़िया करते। अगर दो सवाल आपको पूछने को मिले तो क्या पूछोगे? मैं तो यही पूछूंगी कि अगली बार क्या होगा। राइट, ठीक कहा इसने कि अगली बार क्या होगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उससे रोज कुछ पूछ सकता था, मुझे क्या आप हैं? सर, माय नेम इज दिया शर्मा, आई एम फ्रॉम अखनूर।
वेरी गुड। कोई बड़ी ब्राह्मण से, कोई अखनूर से है। हाँ। इनमें तो टैलेंट है, मुझे लगता है ये कुछ नाम रोशन करेंगे, परिवार का भी नाम रोशन करेंगे और कम से कम अपने परेड कॉलेज का नाम तो आप रोशन करोगे। Sure, sir, sure. अवल, क्या लगा आपको क्यों इस फील्ड में जाना चाहिए? सर एक्चुअली आई लाइक द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बहुत मतलब मैटर करती है, और जब हम एक एंकरिंग फील्ड की बात कर लें तो हम जब एंकर्स को देखते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत हमें अट्रैक्ट करती है, एंड द वे जो हम कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बिल्ड होता है इस फील्ड में रहने, और किसी फील्ड में मुझे नहीं लगता कि इतना बिल्ड कर सकते हैं। अब कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, अब नॉर्मल हम ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ शायद हम इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बट हमने ये कोर्स लिया उसके लिए हम मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी हमने यहाँ पे मतलब कोर्स किया, और आगे भी हम इसमें ही करना चाहेंगे। ये एक्सीडेंटल तो नहीं आ गए हो? नहीं किसने आपको इंस्पायर किया? जिससे इंस्पायर होकर के आप आए? सर इंस्पायर मतलब मेरे को पहले पता नहीं था कि यहाँ पे है, जब मैं पता लगा तो मैंने एज ए इकोनॉमिक्स मतलब मेजर पहले ले रहा था, बट एज ए MCMP हमने फिर मेजर लिया, फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वाकई में इसमें से सारे अपनी मर्जी से आए हैं, एक्सीडेंटल भी हैं? फिर कुछ बच्चे जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट भी आए हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कोई सब्जेक्ट नहीं मिला था तो उन्होंने MCMP नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो उसमें फिल कर दिया था। बट ये है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है क्लास की मतलब उनको इंटरेस्ट था, तभी उन्होंने ऑप्ट किया। जी मैम। Myself Kanan Kapoor and I am from Tamil ये अब मुझे ये बताइए, ये जो एंकरिंग होती है, ये जर्नलिस्ट होते हैं, ये एक्टिवली इसमें आपको पढ़ना है। आप पढ़ते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे लोगों को चाय पीने की आदत होती है, वैसे हमें इतनी गंदी आदत है कि सुबह तक 6 पेपर नहीं पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं। आप भी पढ़ना शुरू करोगे कि कर रहे हो? नहीं सर, मैं ट्राई करूँ, मैं अपना लेवल बेस्ट अपना बता रही हूँ कि मैं जितना भी मेरे से हो सके मैं उतना न्यूज़पेपर रीड करती हूँ, इन्फॉर्मेशन गैदर करती हूँ, कि जर्नलिस्ट को देखती हूँ कि जैसे उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जैसे वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनका बिहेवियर होता है, सब देखती हूँ, मतलब नोटिस करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि वो चीज़ें अपने अंदर भी अडेप्ट करूँ। एक एंकर और जर्नलिस्ट में क्या अंतर आपको लग रहा है? एंकर तो कोई बन सकता है, सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ा बोल दिया, शुद्ध होना चाहिए, उसकी वोकैबुलरी यूज होनी चाहिए। एक जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता है। आई थिंक कि जो जर्नलिस्ट होता है उस मतलब उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मतलब अपनी बात इतने लोगों तक पहुंचानी, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन भी उसको गैदर करनी चाहिए। एक एंकर जो होता है, आई गेस अगर आप मेरे को भी अभी स्क्रिप्ट दे दोगे, मैं भी वो रीड करके एक एंकर की तरह बोल दूँगी। कॉन्फिडेंस तो मैं ला ही दूँगी, बट एक स्क्रिप्ट रीड करके बोलना तो वो तो बहुत हो गया, ईजिली हो गया। जो जर्नलिस्ट होता है, मतलब आई फील कि जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे अब अभी हम जम्मू में देख रहे हैं, अभी हमारे कॉलेज ने कोर्स इंट्रोड्यूस किया, तो इस कोर्स में आई गेस कि जितने भी बच्चे हैं वो सारा अपना ट्राई 110% दे रहे हैं। इस कोर्स में जम्मू में इतनी मतलब अभी स्कोप नहीं है, तो उसके लिए स्पेशली लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई फील कि हमारा कॉलेज हमें इंटर्नशिप के लिए बाहर जैसे अपॉर्चुनिटीज़ दे, जिससे कि हमें प्रैक्टिकल के बारे में, इस कोर्स के प्रैक्टिकल के बारे में पता चले। क्या बात, कुछ सुंदर है। सच पूछूँ मैं आपसे ये जानना तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी का फोर्स बिल्डर ईमानदारी से काम करता है, आपको लगता है? सिंपल। नो सर, क्या क्यों ऐसा लगता है? सर क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पे देखा जाए तो न्यूज़ कुछ होती है और बताया कुछ जाता है, उनको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है कि ये हो गया वैसे हो गया। अभी जैसे कि वो टनल में जो लेबर फंसी हुई है वहाँ पे भी अभी तक उनको निकाला नहीं गया है वहाँ से। क्यों नहीं निकाला गया है? ऐसे हाँ भाई बताते हैं न्यूज़ वाले कि हाँ भाई ऐसे हो रहा है, इतने लोग फंसे हुए हैं, बट हमारा जो काम है ये नहीं कर रहे हैं ना वो अच्छे से। अब बता सकते हैं ना कि कितना अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना टाइम लगेगा उसको। मुझे नहीं लगता कि हमारा ये काम जो न्यूज़ रिपोर्टिंग है ये काम अच्छे से कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए। आगे क्या सोचा आपने? इस प्रोफेशन में जाना है या एकेडमी पढ़ाना है जर्नलिस्टों को? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है कि देख लेंगे अगर फिक्कल माइंडेड 50-50 जहाँ जिस दिशा में भगवान हमें ले जाए, ईश्वर में ले जाए। आपका नाम? माय नेम इज प्रतिभा वर्मा, आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर। गुड। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब कोई सेंसिटिव खबर आती है, किसी धर्म से जुड़ी हुई आती है या फिर जो भी नाई को लेकर के खबर आती है, उसमें बड़ी सेंसिटिविटी बरतनी चाहिए। आपको लगता है आपको खबर सटीक देनी चाहिए
बायस नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? यस सर, जैसे जर्नलिज्म में एक चीज़ ज़रूरी होती है कि आप खबर जो दें वो सटीक दें, और मतलब ज़रूरी नहीं कि आप फेवर में ही दें, पर आपकी खबर हमेशा लाइक सही होनी चाहिए, और आप जो बोलो आपको उस पर लाइक काइंड ऑफ अमल करना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी ऐसे टेलीकास्ट नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं बोल सकते, और धर्म के रिलेटेड तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर होता है। आप कुछ भी बोलोगे लोगों को बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर सकती है बातें, तो आपको काइंड ऑफ बहुत रिगार्ड में रख के चलना पड़ता है इन सब चीज़ों को बोलने। लोग ब्रेकिंग में पहले ब्रेक करनी है, उसमें बड़े बड़े ब्लंडर करते हैं। मुझे लगता है कि पहले खबर को कंफर्म करना चाहिए, गवर्नमेंट जो सोर्सेज रहते हैं उनसे कंफर्म करके फिर ही हमें ब्रेक करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत नेगेटिव या कुछ गलत चीज़ अगर हम टीवी पे टेलीकास्ट करेंगे और लोगों को बताएंगे तो उनको गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो सकती है। मतलब संयम बरतना चाहिए, पेशेंस बरतना चाहिए। Yes. जल्दबाजी में ये ना हो कि माशरे में, सोसाइटी में कोई गलत ही चीज़ चली जाए। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत चीज़ों को लीड करती है, और फिर सारा जो ब्लेम है वो मीडिया पे आ सकता है, तो हमें इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आपका नाम? अर्शदीप, अर्शदीप कौर। आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से। अर्शदीप, आपको कैमरा फेस करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर, अब इस प्रोफेशन में आ गए तो कैमरा शायद से तो कुछ आगे बनेगा ही नहीं अगर कैमरा शायद रहेंगे तो। पहली बार लगा था कुछ? नहीं सर, हैं? नहीं सर, पहली बार जब कैमरा फेस किया था कुछ लगा था? ऐसे तो रोज़ ही कैमरा फेस करते रहते हैं हम फोटोज़ वगैरह पे, तो ये कैमरा और वो कैमरा में जमीन ये आसमान लॉट है। ऑफ डिफरेंस, बट सर नहीं, अगर हेजिटेशन ऐसी ही रहेगी तो फिर हम आगे क्या करेंगे। अब ऐसे हमने इसको एज अ मेजर ले लिया है, अब हेजिटेशन दूर करनी पड़ेगी। वेल, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का ज्वलंत इशू कौन सा, इम्पोर्टेंट इशू क्या लगता है जम्मू? सर इस टाइम तो स्मार्ट मीटर्स का बहुत इशू चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का। काफ़ी लोग इसके मतलब की क्राइसिस चल रही हैं, हड़ताल पे बैठ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइवेट मीटर्स लग रहे हैं उसके लिए काफ़ी बिल आ रहा है, जो कि काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एक्स्ट्रा बिल आ रहा है। इसलिए सर एक वो है, और साथ में अभी करंट जो चल रहा है हमारा, यहाँ पे मैचेस चल रहे हैं हमारे एम स्टेडियम में, जो कि बाहर से क्रिकेटर्स विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे खेल रहे हैं, वो भी एक करंट अच्छा हॉट टॉपिक चल रहा है इस टाइम। यानी पार्स में भी बड़ा हॉट इशू है, तो पावर कर्टेलमेंट भी हो रही है, दूसरा पावर पर देश भर में सियासत भी हो रही है। आप मानते हो कि केजरीवाल भी सियासत करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं, 3 मिनट फ्री देते हैं, यहाँ पर हमें वोट डालते हैं, और जम्मू कश्मीर में पावर क्राइसिस भी है, पावर कर्टेलमेंट भी है और नए मीटर भी लगे हैं। ये तीनों एक साथ जोड़ सकते हैं इसको? काइंड ऑफ से इनको इंटरकनेक्ट। तो हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है, और इनसे जानना चाहेंगे कि पहली बार अपनी कोर्स में जाए और बच्चों में वाकई होता है जब हम देखते थे कि एटलीस्ट बच्चों में मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म करने की रुचि नहीं है, अब बड़ी सी तब्दीली आ रही है। Do you agree? यस सर, आई डेफिनेटली एग्री, क्योंकि बच्चों में लाइक ज़्यादा क्यूरियस है चीज़ों को सीखने के लिए, फिर चाहे वो अलग अलग फील्ड से क्यों ना हो, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम से हम बात करें, लाइक रेडियो में कैसे काम करना है, प्रिंट में कैसे काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे काम करना है, ठीक है, बेसिक्स जर्नलिज्म के क्या होते हैं, इनको चीज़ों को कैसे क्रिटिकली एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर मीडिया लिटरेसी इनको पढ़ाया जाता है कि किस तरह से मीडिया लिटरेट इंसान काम करता है, लाइक जर्नलिस्ट कैसे काम करते हैं, तो वो मतलब लोग ये भी काफ़ी इंटरेस्ट से सीखते हैं ये चीज़ें, तो काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं लोग। देखिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक लाइटर्स है, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया उसमें थोड़ा सा दिखता है, और जो अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट है। अगर मास कम्युनिकेशन की बात करें तो मीडिया सोल्यूशन होता है जो एडवर्टीजमेंट लाते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के सब में इंटरेस्ट है इनको, ज़्यादातर ये सर मोस्टली जैसे आजकल ज़्यादातर सोशल इन्फ्लुएंसिंग ही चल रही है, तो ज़्यादातर सोशल मीडिया से रिलेटेड ही बच्चे मिलेंगे आपको कि हमें मैम ये करना है, एक्टिंग करनी है एंड ऑल। प्रिंट में इतना नहीं देंगे, बट कहीं ना कहीं हम इनकी ऐसी बिजनेस करवाएंगे, लाइक इनको काम देंगे, लाइक इनको भी फर्स्ट सेमिस्टर में था इनको न्यूज़ राइटिंग, ठीक है, जो बेसिक होता है वो स्टार्ट ही बेसिक से होता है,
तो हमने इनको प्रॉपरली न्यूज़ प्रेस नोट्स कैसे लिखते हैं, सब कुछ कैसे होता है, ताकि इनका प्रिंट की तरफ भी इंटरेस्ट बने। वो सब इनको सिखा रहे हैं, लाइक रेडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं, रेडियो में अनाउंसिंग का काम कैसे करते हैं। धीरे धीरे हम इनकी अलग अलग जगह विजिट्स करवाएंगे, लाइक डिफरेंट रेडियो स्टेशन हो गए, AIR, दूरदर्शन, RJK मीडिया में आया, कभी अमर उजाला के पोर्टल चल जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग जगह हम इनकी विजिट्स करवाएंगे ताकि ये और एक्सपीरियंस गेन कर सकें और सीख सकें। क्या इनको कोई प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा, इस प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टोरी कीजिए? एग्जैक्टली सर, अभी तो फिलहाल हमने बेसिक स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो इनमें इनको काफ़ी जैसे कि अभी वर्ल्ड एड्स मतलब एड्स पे इनको कुछ रील्स बनानी थी, तो वो इन्होंने खुद बना के तो वो आगे फॉरवर्ड किया, रेड क्रॉस सोसाइटी ने बोला था। और हम भी इनको लाइक कोई भी इवेंट होता है कॉलेज का, कोई भी चीफ गेस्ट आता है, पूरा इवेंट सारे कवर करते हैं ये लोग। जैसे अभी ये 31 अक्टूबर को यूट्यूब बनने के लिए कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसमें